brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बीते कुछ दिनों से जौनपुर से पूर्व सांसद विधायक रहे धनंजय सिंह चर्चा में हैं। कभी कफ सिरप तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपियों की तस्वीरें धनंजय सिंह के साथ वायरल होती हैं तो चर्चा तेज हो जाती है। तो अब मामला 23 साल पहले धनंजय सिंह पर हुए हमले की वजह से एक बार फिर चर्चा गर्म हो गई है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह की तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है और वो अपील गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में की गई थी। क्या था ये मामला जिसकी वजह से गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में धनंजय सिंह की तरफ से दायर की गई अपील को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लक्ष्मीकांत शुक्ला की सिंगल बेंच ने खारिज किया है, वो तफसील से बताते हैं। 4 अक्टूबर 2002 की तारीख थी। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के नदेसर की टकसाल सिनेमा के पास का इलाका। उस समय धनंजय सिंह विधायक थे। अचानक से टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह के ऊपर जानलेवा हमला होता है। AK-47 से हमला होता है जिसमें धनंजय सिंह, उनके ड्राइवर और गनर घायल हो जाते हैं। FIR दर्ज होती है। FIR में धनंजय सिंह की तरफ से फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक अभय सिंह समेत 5 से 6 लोग नामजद होते हैं। इसी घटना के बाद गैंगस्टर एक्ट का भी एक मुकदमा लिखा जाता है अभय सिंह समेत 6 लोगों के ऊपर, जिसमें अभय सिंह, विनीत सिंह और विनीत सिंह के साथ संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह, सत्येंद्र सिंह इस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बनाए जाते हैं आरोपी। अभय सिंह जो फैजाबाद से मौजूदा समय में भी विधायक हैं, इनको पुलिस की ही रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि पुलिस अपनी जांच में पाती है कि अभय सिंह का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो क्लीन चिट दे देती है। बाकी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लगता है। ट्रायल कोर्ट अक्टूबर 2025 में ही इस केस को एक्विटल कर देती है। एक्विटल का मतलब कि जो आरोपी बनाए गए थे उनको बरी कर दिया जाता है। धनंजय सिंह लोअर कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई इसी अपील पर सुनवाई होती है और सुनवाई करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस लक्ष्मीकांत शुक्ला ने जो एक टिप्पणी की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्डर में एक लाइन लिखी है, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। उसमें साफ लिखा है कि नो वन कैन बी अलाउड टू पुट हिज फीट इन द शूज ऑफ द स्टेट एंड इफ इट इज परमिटेड इट में क्रिएट अनदर एनार्की। यानी कि राज्य के कामों में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो अनार्की यानी कि अराजकता फैल सकती है। कोर्ट ने आखिर ऐसा क्यों कहा, इसकी भी वजह बताता हूं। दरअसल गैंगस्टर एक्ट का जो मुकदमा होता है वो मुकदमा पुलिस की तरफ से, यानी कि गैंगस्टर एक्ट पुलिस की तरफ से FIR दर्ज होती है बाकायदा और वो गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिखा जाता है, उसमें आरोपी होते हैं। गैंगस्टर एक्ट में वादी पुलिस या सरकार कहा जाए, सरकार की तरफ से गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है, आरोपियों के ऊपर लगाया जाता है। तो इसमें धनंजय सिंह भले ही उस टकसाल सिनेमा पर हुए जानलेवा हमले में पीड़ित थे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में उनका कोई भूमिका नहीं थी। वादी वो नहीं थे, आरोपी अब जो लोग बनाए गए थे वो आरोपी थे। लिहाजा इसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जो बात कही उसमें साफ तौर पर लिखा कि केवल राज्य के पास असामयिक गतिविधियों को रोकने, निवारक कदम उठाने का अधिकार है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं। यानी कि राज्य सरकार ही गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का अगर एक्विटल हुआ तो राज्य सरकार की तरफ से अपील की जानी चाहिए थी, धनंजय सिंह की तरफ से अपील नहीं की जानी चाहिए थी। ये साफ तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
इस अपील के खारिज करने के साथ किया है। ये तो मामला एक हो गया। ये इत्तेफाक है कि लगातार धनंजय सिंह चर्चा में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद एक और मामला उसी दिन कल की ही तारीख में लखनऊ कोर्ट में भी चल रहा था, और वो था लखनऊ के चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड में। अजीत सिंह हत्याकांड में जो वादी है, इस केस का मुख्य गवाह है मोहर सिंह, उसकी गवाही पूरी हो गई है और इसमें वादी और गवाह मोहर सिंह ने धनंजय सिंह को इस पूरी हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कही है। जो बयान दर्ज कराए हैं कोर्ट के सामने, जो गवाही दी गई है मोहर सिंह की तरफ से। दरअसल 6 जनवरी 2021 को सरे शाम विभूति खंड इलाके में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद गोहना के ब्लॉक प्रमुख रहे अजीत सिंह की गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद जिस वक्त यह हत्याकांड हुआ उस समय अजीत सिंह के साथ मोहर सिंह भी मौजूद था। क्रॉस फायरिंग में एक जो हमलावर था उसको भी गोली लगी। मोहर सिंह ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ जब गवाही ट्रायल कोर्ट में गवाही शुरू हुई तो मोहर सिंह ने गवाही में साफ तौर पर कहा कि ये रंजिश थी आजमगढ़ में बसपा नेता सर्वेश सिंह सिप्पू के हत्याकांड की। दरअसल सर्वेश सिंह सिप्पू हत्याकांड में अजीत सिंह मुख्य गवाह थे और इस पूरे मामले के जो मुख्य आरोपी था कुंटू सिंह मुख्य आरोपी था और वो नहीं चाहता था कि अजीत सिंह इस मामले में गवाही दे, लेकिन अजीत सिंह मान नहीं रहे थे। अजीत सिंह गवाही देने पर थे और इसी बात को लेकर अजीत सिंह के घर पर जब साल 2020 के अगस्त महीने में रुद्राभिषेक हुआ तो रुद्राभिषेक के दौरान अजीत सिंह को धमकाने के लहजे में, समझाने के लहजे में अखंड प्रताप सिंह जो एक दूसरे वहां पे बाहुबली स्थानीय नेता हैं वो पहुंचते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि गवाही मत दो, तुम्हें पता नहीं है कि धनंजय सिंह से दोस्ती है। ये बात मोहर सिंह ने अपनी गवाही में लिखित तौर पर कोर्ट में बताई है कि अजीत सिंह को उसके सामने धमकाया गया था कि वो गवाही ना दे, और वो लेकिन गवाही दे रहे थे, जिसकी वजह से ही उसकी हत्या की गई। और जो धमकाने के लिए जो शख्स आया था उसने सीधे से कहा कि तुमको पता नहीं है कि अखंड सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती है। ये बात सीधे से मोहर सिंह ने अपने लिखित तौर पर गवाही में दी है, यानी कि अजीत सिंह हत्याकांड में गवाही पूरी हो चुकी है और अब ये केस फैसले की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में 23 साल पहले वाराणसी में हुए नदेसर शूटआउट में भी धनंजय सिंह को झटका लगा है। उनकी गैंगस्टर एक्ट के केस में जो एक्विटल लोअर कोर्ट ने किया था, उस लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो धनंजय सिंह की तरफ से अपील की गई थी उसको खारिज कर दिया है। तो यही वजह थी कि धनंजय सिंह लगातार चर्चा में हैं। कभी कफ सिरप के आरोपियों के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो जाने के कारण चर्चा तेज हो जाती है, तो कभी उनके गैंगस्टर एक्ट के केस में दायर की गई अपील पर हाई कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी से चर्चा में आते हैं, तो कभी अजीत सिंह हत्याकांड की वजह से। आज यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।